पर्यावरण दो शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। दो शब्दों परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण ढका हुआ, मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है वही तो पर्यावरण है। तो पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रेजेंट हैं, मतलब जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो भी है हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी हैं। तो हमारे आसपास के वातावरण में जो कुछ भी है, तो इसमें हमारा टॉपिक है कि जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? जीवमंडल, जीव का मतलब आप लोग जानते हैं जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, ऑल लिविंग थिंग्स। जीव मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स, यानी जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन सबको हम जीव कहते हैं। जीव मीन्स जिसमें जान हो, जो लिविंग हो, जो जी सके, जो सरवाइव कर सके, जो चल सके, उत्सर्जन कर सके, पोषण कर सके। मतलब जीव का मतलब ऐसा नहीं कि जिसमें सिर्फ जान हो, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, सेकेंड थर्ड क्लास के लिए हो गई। जिसमें जो पोषण कर सके, जिसमें श्वसन हो, जिसमें उत्सर्जन हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें जैसे हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य और जंतु में ही श्वसन होता, उत्सर्जन होता, पोषण होता। आप सब लोग को पढ़ाया जा चुका, आप लोग जानते भी हैं। उसमें आपके सभी जीवित वस्तुओं में जो हैं जीव जो हैं, उनमें आपके पौधे भी हैं, जंतु भी हैं, मनुष्य भी हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सभी जीव हैं। तो जीवमंडल को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जीव मीन्स जितने सजीव चीज़ें हैं, जैसे सजीव चीज़ों में आपका आ गया प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, ये सब आपकी सजीव चीज़ें हैं। तो ये रहते कहाँ हैं? ऐसा तो है नहीं। तो जीवमंडल जो है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। जैसे हम सब हैं, कुछ स्थलमंडल में रहते हैं, कुछ जलमंडल में रहते हैं, कुछ वायुमंडल में रहते हैं। अब जैसे हम हैं, मनुष्य हैं, जंतु हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्थलमंडल में रह रहे हैं। स्थलमंडल मतलब पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, सिर्फ वो पृथ्वी पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, अपना जीवन यापन सिर्फ वो पृथ्वी पर ही कर सकते हैं। जैसे ये देखिए लिखा है कि यह पृथ्वी का ठोस भाग है। स्थलमंडल क्या है? यह पृथ्वी का ठोस भाग है। इसका निर्माण मतलब कैसे बना है? स्थलमंडल बना कैसे, उसका निर्माण कैसे हुआ? स्थलमंडल जिसपे हम रह रहे हैं वही तो स्थलमंडल है, जिसपे मनुष्य रह रहे हैं, पेड़ पौधे जंतु, वो स्थलमंडल है। जैसे निर्माण कैसे हुआ? चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टानें, मिट्टी, मृदा, मिट्टी, रेत आदि से होता है। पौधे अपने लिए आवश्यक खनिज लवण मृदा से घुलनशील अवस्था में ग्रहण करते हैं। कह रहे पौधे अपने लिए, पौधों के लिए जो जरूरी खनिज लवण है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? मृदा से। मृदा से घुलनशील अवस्था से ग्रहण करते हैं, मतलब मिट्टी में जो घुले हुए होते हैं खनिज लवण, उन्हीं से वो अपना प्राप्त करते हैं। स्थलमंडल पे हम हो गए। अब जलमंडल, आइए जलमंडल। जलमंडल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे और जंतु सिर्फ और सिर्फ स्थलमंडल पे ही रहते हैं। बहुत सारे पौधे हैं आपके, ये एल्गी हो गया, ये भी आपके रहते हैं तालाबों में, पोखरों में, नदियों में। तो इनका जो रहने का जगह हो गया, इनका रहने का जो स्थान हो गया वो जलमंडल हो गया। जैसे बहुत मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, बहुत सारे जंतु हैं जो तालाबों में, पानी में रहते हैं। तो स्थलमंडल पर उपस्थित तालाब, लेकिन ये है कहाँ? स्थलमंडल पर ही तो उपस्थित है। स्थलमंडल पर उपस्थित तालाब, कुएं, झील, नदी, समुद्र आदि मिलकर जलमंडल बनाते हैं। जलमंडल कैसे बनता है? स्थलमंडल पर ही तो तालाब है, कुएं, झील, नदी, समुद्र, ये सब है तो हमारे स्थलमंडल पर ही। यही मिलकर क्या बनाते हैं? जलमंडल बनाते हैं। जलीय जीवधारी, जलीय जीवधारी मतलब जो जल में रहने वाले जीवधारी हैं, वो अपने लिए आवश्यक खनिज जल से प्राप्त करते हैं। जाहिर सी बात है, वो कहाँ से प्राप्त करेंगे अपने लिए आवश्यक खनिज? उनको जल से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जल जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। जब वो जल में रह रहे हैं, जल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो सब कुछ उनके लिए जल ही होगा। यह जीवद्रव्य का अधिकांश भाग बनाता है। पौधे जड़ों के द्वारा या शरीर की सतह से जल ग्रहण करते हैं। पौधे जल ग्रहण कैसे करते हैं? हम तो पानी पी लेते हैं, लेकिन पौधे, कह रहे हैं पौधे जड़ों के द्वारा। वो कैसे जल ग्रहण करते हैं? वो जड़ों के द्वारा या शरीर के सतह से जल ग्रहण करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। जंतु जल को भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, जबकि जंतु तो ईजिली भोजन के साथ उनको ले सकते हैं, तथा आवश्यकता अनुसार इसकी पूर्ति जल पीकर भी कर लेते हैं। फिर आगे आपका वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। आपको पता है
वायुमंडल में विभिन्न गैसें संतुलित मात्रा में पाई जाती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आपके वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। आपके वायुमंडल में कुछ मुख्य गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस 21% पाया जाता है। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये पाया जाता है 0.3%। ऐसे ही अदर गैसेस हैं जो 0.97% पाई जाती हैं, जिसमें आगे आपका हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सारी गैसें ETC, ये सारी गैसें आपकी जो है 0.97% में पाई जाती हैं।